नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम पॉइंट में। आज का जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों वो है आरक्षण। बहुत से जो अभ्यर्थी होते हैं उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं कि उत्तराखंड में आरक्षण किस प्रकार से काम करता है, किस कैटेगरी को कितना आरक्षण दिया जाता है, क्या SC ST OBC EWS जनरल की सीटें ले सकती है। तो ये सब डाउट आते हैं, तो इस वीडियो में वो डाउट सब आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वीडियो में क्या क्या आने वाला है दोस्तों। आगे को एक ओवरव्यू देख लेते हैं। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में दिया जाने वाला आरक्षण ये आएगा, और आएगा आरक्षण के प्रकार, कितने प्रकार के आरक्षण होते हैं। फिर उत्तराखंड में आरक्षण, ऊर्ध्व आरक्षण में कौन सी कैटेगरी आती है, क्षैतिज आरक्षण में कौन सी कैटेगरी आती है, ऊर्ध्व आरक्षण क्या होता है, क्षैतिज आरक्षण क्या होता है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आरक्षण प्रणाली, मतलब जो उत्तराखंड में गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए दोस्तों, उनमें आरक्षण किस प्रकार से कार्य करता है उस बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप ये आपके लिए थोड़ा यूज़फुल होगी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो है उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में दिया जाने वाला आरक्षण, मतलब किस कैटेगरी को कितना % आरक्षण दिया जाता है। तो यह एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम के लिहाज से भी, क्योंकि डायरेक्ट UK SSS यहाँ से एक फैक्ट पूछ लेती है कि अनुसूचित जाति को कितना % आरक्षण दिया जाता है, अनुसूचित जनजाति को कितना % आरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ से वन लाइनर में क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये वैसे भी एक नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि नॉलेज होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, हर चीज़ का। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है अनुसूचित जाति SC, शेड्यूल कास्ट। जो अनुसूचित जाति है दोस्तों SC लोग, इन्हें 19% आरक्षण है, और जो ST कैटेगरी है इसे 4% का आरक्षण है, और पिछली जाति OBC को 14% का आरक्षण है दोस्तों। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% का आरक्षण, महिलाओं को 30% का आरक्षण। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो फ्रीडम फाइटर हैं उन्हें 2% का आरक्षण। भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन जो है दोस्तों उन्हें 5% का आरक्षण। दिव्यांगजन फिजिकल हैंडीकैप को 4% का आरक्षण। अनाथ बच्चों को 5% का आरक्षण। जो अनाथ बच्चों को दिया जाता है आरक्षण दोस्तों, ये पहले नहीं दिया जाता था, ये हाल ही में शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। ये अनाथ बच्चों को आरक्षण देने वाली उत्तराखंड जो स्टेट है दोस्तों वो सेकंड स्टेट बन गया है देश का, ठीक है। ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है उत्तराखंड में, कि जो अनाथ बच्चों को आरक्षण देने वाला उत्तराखंड पूरे देश का सेकेंड स्टेट है, ठीक है। दूसरा राज्य है, पहला राज्य महाराष्ट्र है, ठीक है दोस्तों। और फिर खिलाड़ियों को भी उत्तराखंड में आरक्षण दिया जाता है 4% का। तो ये तो हो गई कैटेगरी की, किस कैटेगरी को कितना % आरक्षण देता है, इन्हें आप नोट कर लें। जिन्हें आता है उनके लिए सही है, जिन्हें नहीं आता है वो नोट कर लें, ठीक है। अगला जो एक नोट है दोस्तों वो नोट है कि किसी श्रेणी जैसे SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया को कौन से प्रकार के आरक्षण में रखा जाए, यह निर्णय राज्य सरकार का होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ST SC OBC EWS हो गया, इन्हें किस श्रेणी में रखा जाए। 2 प्रकार के आरक्षण होते हैं ना, जैसे एक होता है ऊर्ध्व आरक्षण, एक होता है क्षैतिज आरक्षण। तो इन श्रेणियों को किस प्रकार के आरक्षण में रखा जाए, यह जो निर्णय होता है यह राज्य सरकार का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। ये भी आप याद रखें नोट के रूप में। फिर आता है आरक्षण के प्रकार। तो आरक्षण के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, एक तो होता है ऊर्ध्व आरक्षण, एक होता है क्षैतिज आरक्षण। ऊर्ध्व आरक्षण मतलब दोस्तों यह ऊपर की ओर बढ़ता है, और क्षैतिज आरक्षण यह आपस में ही फाइट करते हैं। जो है जिन लोगों को ऊर्ध्व आरक्षण मिला होगा वह ऊपर की ओर फाइट करेंगे, मतलब वह किसी और सीट में भी, जनरल की सीट में भी आ सकते हैं। और जिन्हें क्षैतिज आरक्षण मिला होगा वह आपस में ही फाइट करेंगे, ठीक है दोस्तों। वह जनरल की सीट नहीं ले सकते हैं क्षैतिज आरक्षण वाले, ये याद रखना, ठीक है। तो उत्तराखंड में आरक्षण की जो बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड में आरक्षण इस प्रकार से डिवाइड है। मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है, जैसे ये है ऊर्ध्व आरक्षण और ये है क्षैतिज आरक्षण। ऊर्ध्व आरक्षण के अंदर SC आते हैं दोस्तों, ST आते हैं, OBC आते हैं, EWS आते हैं। जो SC ST OBC EWS वाली कैटेगरी है ये सब ऊर्ध्व आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, मतलब वर्टिकल आरक्षण, वर्टिकल रिजर्वेशन में आते हैं। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये जनरल की सीटें भी ले सकते हैं, जो SC ST OBC EWS। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। जैसे कि कोई एग्ज़ाम है उसमें 100 सीटें आ रखी है, ठीक है। उसमें से 10 सीटें SC के लिए रिजर्व है, 5 सीटें ST के लिए, और 15 सीटें OBC के लिए, और 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। और फिर ऐसी फिजिकल हैंडीकैप अनाथ एक्स सर्विसमैन के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं, और मतलब 10 सीटें, 10 नहीं 5 सीटें EWS के लिए भी आरक्षित है। तो ये देखते हैं ऊर्ध्व आरक्षण में कितने सीटें आरक्षित हो गई। 10 ये हो गया,
5 ये हो गया 15, 5 20 और 15 35। 35 सीटें तो सीधे आरक्षित हो गई और बाकी के 20 महिलाओं के मिला के कितने सीटें हो गई? 35 20 55 सीटें सीधे क्या हो गई? आरक्षित हो गई। ठीक है, अब बची कितने सीटें? 45 सीटें। तो जो 45 सीटें हैं दोस्तों यह आएंगी UR मतलब अनरिजर्व, जिनमें कोई भी फाइट कर सकता है। कोई भी का मतलब उर्दू आरक्षण वाले भी। ठीक है, ये नहीं कि क्षैतिज आरक्षण वाले भी नहीं आ सकते इसमें। तो 45 सीटें जो बचेंगी दोस्तों, बची कितनी सीटें? 45 सीटें। ठीक है, तो इसमें फिर एग्जाम होगा, भी टॉप के कैंडिडेटों को लिया जाएगा। टॉप 45 के कैंडिडेट लिए सेलेक्ट किए जाएंगे जिसके भी टॉप 45 में मार्क्स आ रहे हैं। फिर टॉप 45 में अगर बाई चांस उसमें कोई SC वाले का नंबर आ गया, जैसे SC कैटेगरी के कुछ अभ्यर्थी हैं उनके नंबर भी आ गए टॉप 45 में, ST के भी आ गए, OBC के भी आ गए, EWS के भी आ गए, तो वो सब किसके अंदर आ जाएंगे? अनरिजर्व के अंदर आ जाएंगे। मतलब वो सब जनरल की सीट में आ जाएंगे। ठीक है, ओपन ये जो 45 में है इनमें ओपन कंपटीशन होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इन्हें ओपन सीट भी कहा जाता है। जैसे ओपन लिखा होगा, जनरल के आगे ओपन लिखा रहता है ना, इसमें कोई भी फाइट कर सकता है। तो जितने भी ये जो उर्दू आरक्षण वाले होते हैं, अगर इनके टॉप 45 में ये आ रहे हैं इनके कैंडिडेट, तो ये सीधे जनरल में आ जाएंगे। उसके बाद जितने भी बचेंगे फिर ये अपने आरक्षण वाइज इनमें भरे जाएंगे। ठीक है, और जो महिलाएँ होती है और जो ये फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, अनाथ होते हैं, जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं दोस्तों, ये नहीं आएंगे इन 45 में। ये है क्षैतिज आरक्षण। ठीक है, क्योंकि महिलाओं को पहले ही 30% आरक्षण दे दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो मतलब वो उन्हीं सीटों पे फाइट करेंगी और किसी की सीटों को नहीं लेंगी। वैसे ही फिजिकल हैंडीकैप है, उन्हें भी कुछ आरक्षण दिया जाता है, 4% का आरक्षण दिया जाता है, तो उन्हीं सीटों पे फाइट करेंगे और वो और की सीट को नहीं लेंगे। ठीक है, वैसे ही अनाथ 5% सीट पे ही फाइट करेंगे। जैसे एक्स सर्विसमैन है 5% सीट पे ही फाइट करेंगे, आपस में ही फाइट करेंगे। ठीक है, मतलब उन्हें पहले ही एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतना मिलेगा, आप इसमें ही फाइट करो। पर जो SC ST OBC EWS है, इन्हें कोटा नहीं दिया जाता है, इन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, एक कोटा और रिजर्वेशन में अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। इन्हें कहा जाता है कि ना आपको इतना आरक्षण मिलेगा, वो तो सही है, इनमें से भरे जाएंगे। अगर वो जो SC ST OBC EWS वाले हैं वो टॉप जो जनरल के कैंडिडेटों के साथ भी आ रहे हैं, तो वो सीधे जनरल में आएंगे। ठीक है, तो ये होता है आरक्षण का मतलब, इस प्रकार से आरक्षण काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं या जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इससे भी कुछ और क्वेश्चन आपके मन में रह जा रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर अवश्य आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और हाँ, इसमें से एक ये भी याद रखना कि जो SC की महिलाएं होती है, ST की महिलाएं होती है, OBC की महिलाएं होती है और EWS की महिलाएं होती है, जो फीमेल होती है दोस्तों, इन्हें जो 30% का आरक्षण मिलेगा वो इन कैटेगरियों में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे SC को 19% आरक्षण है उत्तराखंड में, तो पहले तो 100 में से 19 सीटें अलग कर देंगे, फिर 19 में से 30% निकालेंगे, उन्हें SC फीमेल के लिए रख दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से काम करता है। ये नहीं कि जो SC फीमेल है उसका 30% आरक्षण भी जनरल से दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहले SC का टोटल आरक्षण निकालेंगे 19% में जितने भी सीटें आएंगी उसकी 30% सीटें SC फीमेल के लिए दे दी जाएंगी। ठीक है, SC ST में भी होता है, OBC में EWS में भी होता है, ये याद रखना। और SC जो ST OBC EWS की फीमेल महिलाएं हैं वह भी जनरल की सीटें ले सकती है, UR अनरिजर्व की सीटों में आ सकती है, और जो जनरल महिलाएं हैं वो नहीं आ सकती उस सीटों में। ठीक है, ये याद रखना। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।